क्या आपको पता है पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? विपक्ष पिछले 10 सालों से लगातार ये सवाल उठा रहा है, लेकिन हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस राज से पर्दा उठाने का एक ऐसा दावा किया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। दिल्ली में हुए रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर अब तक का सबसे तीखा और सबसे सीधा हमला बोला है। इस वीडियो में हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वे राजनीति के हिसाब से कितनी सही और सटीक बैठती है। चलिए इसकी शुरुआत उसी सबसे बड़े सवाल से करते हैं। पीएम मोदी का मीडिया से दूरी बनाना आखिर क्यों? राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले उन्हें लगता था कि यह कोई बड़ी पीआर या मार्केटिंग की प्लानिंग है, लेकिन सच कुछ और ही है। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब अगर इस बात को समझे कि यह बयान कितना सही है तो इसमें एक बड़ा सच छिपा है। लोकतंत्र में जनता को जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब देश का प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पत्रकारों के सीधे और तीखे सवालों का सामना करता है तो जनता का भरोसा बढ़ता है। राहुल गांधी का यह कहना काफी हद तक सही बैठता है कि प्रधानमंत्री को बिना किसी डर के मीडिया के सामने आना चाहिए ताकि देश के असली मुद्दों पर खुलकर बात हो सके। दुनिया के जितने भी बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष नियमित रूप से मीडिया के कठिन सवालों का सामना करते हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़ी व्यवस्था में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि सरकार सीधे संवाद से पीछे क्यों हट रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संसद से गायब रहना। राहुल गांधी ने मॉनसून सत्र का जिक्र करते हुए एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा है कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के इतने बड़े मुद्दों पर बहस चल रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा मच रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह लगातार संसद से आने से बचते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जनसभा में सीधे अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्हें पहले लोग चाणक्य और सरदार पटेल कहते थे वे आखिर कहां गायब हो गए। वे पूरे 20 दिन तक संसद के अंदर नहीं आ पाए। राहुल ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि अमित शाह और पीएम मोदी संसद में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की असली जनता और एक मजबूत विपक्ष की आवाज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के तीखे हमलों से इतनी डर गई है कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अमित शाह कुछ मिनटों के लिए लोकसभा में दिखे और तुरंत संसद को अनिश्चितकाल के लिए बंद यानी स्थगित कर दिया गया। इस बात की गहराई को अगर हम समझे तो संसद ही वह जगह है जहां देश की जनता की समस्याओं पर कानून बनते हैं और मंत्रियों से जवाब मांगे जाते हैं। जब देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण बहसों के दौरान सदन से एब्सेंट रहने लगे तो इसे संसदीय प्रणाली कमजोर होती दिखती है। इतिहास गवाह है कि नेहरू से लेकर वाजपेयी जी के दौर तक हर बड़े संकट पर देश के प्रधानमंत्रियों ने संसद में खड़े होकर घंटों विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। इसलिए राहुल गांधी का ये कहना बिल्कुल जायज है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वाकई जो सोचने पर मजबूर करता हमें दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुकी। राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की विदेश नीति सिर्फ गले मिलने वाली राजनीति बनकर रह गई है। इस बात को उन्होंने स्टेज पर बकायदा एक छोटा सा नाटक करके दिखाया जब वे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब
पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। राहुल गांधी का ये मजाक इस मायने में सही है क्योंकि दो देशों के रिश्ते सिर्फ अच्छी तस्वीरों और गले मिलने से नहीं बल्कि मजबूत समझौते और देश के फायदे से तय होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ईरान युद्ध और मिडल ईस्ट के संकट का जिक्र किया। उनका ये कहना बिल्कुल जायज है कि जब दुनिया में इतने बड़े युद्ध और तनाव चल रहे हो तब भारत को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के बजाय एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए, जो कि मौजूदा सरकार के समय में कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि हमेशा से ही एक गंभीर और सुलझे हुए देश की रही है, लेकिन अगर हम केवल दिखावे की कूटनीति पर अटके रहेंगे तो वैश्विक मंचों पर हमारा प्रभाव कम हो सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके पास सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के अंदर से खबरें आ रही है। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। ये दावा दिखाता है कि विपक्ष अब सरकार के सबसे बड़े दफ्तर के अंदरूनी मामलों पर भी नजर रख रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएमओ के अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अधिकारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि वे सभी इस सरकार की कार्यशैली से परेशान नजर आ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि क्या वाकई नौकरशाही और सरकार के बीच कोई तालमेल की कमी आ रही है। राहुल गांधी का ये बयान सीधे पीएम मोदी की प्रशासनिक पकड़ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब बात करते हैं आरएसएस की, जिस पर राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी और कई चुटकुले भी सुनाए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को बेंच ऑफ जोकर्स यानी जोकर्स की फौज कह दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग जिन्हें भारत के इतिहास, यहाँ के लोगों और संस्कृति की कोई समझ ही नहीं है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि आरएसएस अब बहुत पुरानी ताकत और सिद्धांतों को खो चुका है। आज के समय में आरएसएस सिर्फ एक बड़े उद्योगपति जैसे अडानी और अंबानी के फायदे के लिए काम करने का एक जरिया बनकर रह गया है। ये बात विपक्ष के उस बड़े आरोपों को सही साबित करती है जिसमें वे लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीर लोगों की मदद कर रही है। राहुल गांधी का यह आक्रामक अंदाज साफ दिखाता है कि विपक्ष अब पूरी तरह से सरकार पर हावी होने के मूड में है। हक डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाना, पीएमओ में बगावत की बात रखना हो या संसद में 20 दिनों की दूरी का मुद्दा हो या आरएसएस को अमीरों की कठपुतली बताना, विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की साख पर वार किया है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अभी भी बचकानी हरकत कर रहे हैं और विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही में हंगामा करता है ताकि कोई जरूरी बहस न हो सके। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के पास कोई असली मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस तरह के निजी और हल्के हमले करते रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा है और विपक्ष केवल हमेशा हताशा में ऐसे बयान देते नजर आता है। तो आज का सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी और अमित शाह के संसद न आने, उनकी विदेश नीति और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए गए, ये सवाल बिल्कुल सही है या फिर ये सिर्फ ध्यान भटकाने की एक राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नई परख के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।